मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौसाहूणम्। हमारी ये आज मंगल शासन की आज ही हमारी प्रथम क्लास है। इसको हम इंट्रो क्लास भी कह सकते हैं। आज हम ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उससे पहले हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग जो ज्वाइन हुए हैं, कुछ नए लोग हैं जो इस क्लास से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि ये आप इस क्लास से, इस कहना चाहिए इस धार्मिक कक्षा से, इस पाठशाला से आप क्यों जुड़े हैं। तो सब लोग अपना मंतव्य रखते हैं। पहले उससे पहले मैं चालू करता हूं। मेरा नाम है शांतनु जैन। मैं मंगलायतन से 2008 का पास आउट हूं मैं, और उसके बाद मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा है हूं मैं, और अभी मेरे लगभग 10 साल हो चुके हैं मेरे को जॉब में। परंतु साथ ही साथ हमारा घर में स्वाध्याय चलता रहा है, और हम इस कोविड के बाद हम सब लोगों ने ये समझा कि सब लोग धार्मिक कक्षा के लिए बहुत उनकी जिज्ञासाएं हैं, वो समझना चाहते हैं। इसलिए एक सेकंड, किसका माइक म्यूट नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। तो वो जो धार्मिक चीजों को समझना चाहते हैं, धर्म में रुचि बढ़ी है, तो उसके लिए हमने ये मंगल विद्यापीठ का हमने एक शुरुआत की है, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों से लोग, विभिन्न पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से ये लोग जो लोग आते हैं, उनको हम धार्मिक जो कंसेप्ट हैं, जो एक थॉट प्रोसेस है, उसको हमें समझाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने पहले कुछ जो हमारे विद्यार्थी थे, जो लोग थे हमारे साथ में, तो उन्होंने मंगल प्रज्ञा 1, 2, 3 वो पढ़ चुके हैं, और हो सकता है कुछ नए लोग भी यहाँ जुड़े होंगे जो कि मंगल प्रज्ञा उनको नया शब्द लग रहा होगा, पर वो एक बाल बोध ही है कि स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम मंगल शासन में अब थोड़े कहना चाहिए बेसिक से थोड़ा सा हार्ड हार्ड तो नहीं बोलेंगे, थोड़े से मुख्य कंसेप्ट जो होते हैं, जो जैन शास्त्रों में आते हैं, जो हम जनरली प्रवचनों में सुनते हैं, उन कंसेप्ट्स को हम इस बुक में समझेंगे। तो ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। मैं चाहूंगा कि आप लोग अल्फाबेटिकली जो आपकी लिस्ट में जो चैट में लोग दिख रहे हैं, मैं उनका नाम बोलता जाऊंगा। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं, आपकी कितनी धर्म की रुचि है, वगैरह वगैरह आप बता सकते हैं। ठीक है। पहला मेरे को नाम लिख के आ रहा है कोई, गैलेक्सी टैब A8 है। चलिए, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो भी क्लास में लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग प्लीज अपना नाम जरूर यहाँ पे लिख के रखें, जिससे कि हम क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछें या किसी का कोई डाउट आ रहा है, तो मैं उस पर्सन को, उस व्यक्ति को मैं उस नाम से मैं डिनोट कर सकूं। तो अभी एक व्यक्ति हैं गैलेक्सी टैब A8 जिसका नाम आ रहा है, क्या वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम कल्पेश जैन है और मैं गुजरात नवसारी का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरा अभी स्वाध्याय वगैरह मैं रोज करता रहता हूँ, और इस हिसाब से थोड़ा और इसमें और इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छी भावना है आपकी। बढ़िया। नेक्स्ट हैं मधु जी, बेंगलोर से। वो अच्छा, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। धर्मिष्ठा जी, आप बता सकते हैं? जय जिनेन्द्रिया जी।
भैया जी मैं अभी वापस कनेक्ट हुई, क्या बताना, मैं सुनने नहीं, गई आप अपना actually। इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप इस क्लास से क्यों जुड़ी, आप कहाँ से हैं, ये बता सकते हैं। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुराना है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। पहले हम लोग बाल बोध पाठमाला 1 और 2 दोनों भैया जी से ही पढ़े हैं। बहुत ही नाम के लिए वो बाल बोध है, लेकिन साथ में इतना हमारा ज्ञान बढ़ा कि हम चाहते हैं कि क्लास बीच में बंद मत हो, कंटिन्यू चलते रहे रिजल्ट आने के बिल्कुल बाद भी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है क्लास में, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्लास अब से स्टार्ट होगा। ये बैच अब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अमिता जी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं अमिता जैन, मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मंगल प्रज्ञा 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं शांतनु भैया जी के साथ, और अभी मंगल शासन हम शुरू करेंगे। आगे धर्म में वृद्धि हो और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, इसी उद्देश्य से क्लासेस हम बढ़िया। करेंगे। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट है अनीता जी, अनीता अगरकर। आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी, मैं अनीता अगरकर छत्रपति संभाजीनगर से हूँ, महाराष्ट्र से। औरंगाबाद है अभी, उसका छत्रपति संभाजीनगर नाम हुआ है। ओके। और हमने मंगल प्रज्ञा के कुछ क्लासेस किए थे। अभी मैं इतने दिन जॉब करते थे तो मेरा स्वाध्याय की तरफ कुछ होता नहीं था, बट अभी थोड़े दिन से मैंने जॉब छोड़ दिया है अभी, तो अभी स्वाध्याय में रुचि है मेरी, तो बेसिक से सीखना चाहती हूँ क्योंकि इतना नॉलेज भी नहीं है। मंगल प्रज्ञा के कुछ क्लास हमने किए थे, बट बीच में ही वो बंद हो गया, तो हमारा वो इतना ही रह गया। और सिद्धम पाठशाला से हम जुड़े हुए हैं, बट सिद्धम पाठशाला में अभी सब बड़ी लेवल है वो, तो हमको बेसिक से सीखना है, इसलिए ये क्लास ज्वाइन किया है। बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी भावना है। आपका पूरा हम सहयोग देंगे, हम भी सहयोग देंगे, आपके सहपाठी और भी जो लोग हैं वो भी आपको सहयोग देंगे, बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे। अजीत, हाँ, मधु आंटी हैं बेंगलोर से। आप बोल रही हैं मैडम? जय जय भैया। आप एक क्लास से आप एग्जिट कर जाइए, उससे क्या इको होगा। नहीं 2 क्लास चल रही है आपकी। हाँ, नहीं, क्या हो बताइए। रहा है मालूम है, एक डिवाइस से नहीं हो रहा है। हाँ, आप इस पे रहिए, इस एक पे डिवाइस रहिए से आप। नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने दूसरे को भी डाल दिया, मोबाइल को भी ऑन कर दिया। हाँ भैया, तो मंगल प्रज्ञा सेकंड के बाद अभी आप 3 में नहीं थे, 4th में अभी फिर से आ गए हैं। बड़ी खुशी हो गई आपको यहाँ देख कर। ठीक है, आप भी हमारे टीचर हो। चलिए बढ़िया है। आप अजीता जी हैं, बेंगलोर से हैं, ये भी स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हैं और इनकी भी रुचि है। मधु जी, हाँ, तो ये भी स्टार्टिंग से ही जुड़ी हैं और आपको भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, आगे हैं अयाती जी, जयपुर से। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरा नाम आयती जैन है, मैं जयपुर से हूँ, मैं जोटवाड़ा में रहती हूँ। मैं मंगल प्रज्ञा 3 पढ़ी थी, वहाँ भैया 2 भैया जी थे, सर्वात भैया और रिंकेश भैया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। अच्छा, बढ़िया। आप कितने साल के हो अयाती? 9 साल के हो, ठीक है। चलिए बढ़िया है। आगे राधिका जी। जय जिनेंद्र सभी को। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है। जय जिनेंद्र जी। कोरोना के 2 साल में जब मंगल प्रज्ञा शुरू हुई थी तो बहुत लाभ हुआ इससे।
धर्म की वृद्धि हुई हमें। शुरू से ही ऐसा मन था कि बेसिक से जैन धर्म का नॉलेज ले। तो मंगल प्रज्ञा बहुत अच्छा माध्यम और साधन मिला। और अब हम यही प्रार्थना रहेगी कि इससे और डीप में सीखें और जैन नॉलेज से हम अपने आत्मा की शुद्धि करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना है। आगे सुनैना जी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम सुनैना जैन है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। पहले मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की। मुझे अच्छा लगता है क्लासेस ज्वाइन करना, और मैं चाहती हूँ इसी से मेरी नॉलेज बढ़ती रहे और मैं आगे भी ये क्लासेस कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छी भावना है आपकी भी। लास्ट और तत्वम जैन। जय जिनेंद्र भैया, मेरा नाम तत्वम है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने मंगल प्रज्ञा 1 से लेकर 3 तक सारे अब तक के सारे वो किए हैं मैंने। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। अच्छा, आप कितने साल के हो तत्वम? मैं भैया 11 साल के हो। ओके, रोज क्लास में आओगे? जी भैया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तत्वम लास्ट में है। भैया जी रोज क्लास हो सकती है क्या? रोज क्लास मतलब जब भी क्लास होगी तब तक? नहीं, मैं कह रही हूँ रोज क्लास हो सकती है क्या, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है क्लास। हम इंतजार करते कि मतलब हाँ, जब बड़ा दुख हुआ ये क्लास जान के कि अब हफ्ते में 2 ही दिन होगी। मैं बताता हम हूँ सोच अभी। रहे थे कि बढ़ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, लास्ट में है प्रीति पंकज जैन कचनेर। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम जय प्रीति जिनेंद्र। पंकज जैन है। मैं कचनेर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। मैंने भी मंगल प्रज्ञा के कुछ क्लासेस किए। मुझे यानी बालबोध वितराग विज्ञान सब किया हुआ है मैंने, लेकिन जैन धर्म में जितना सीखे उतना कम ही है। तो जितना ज्ञान बढ़ता जाए उतना लेते जाओ, तो ये है। बहुत अच्छी भावना है आपकी। इस बार हमारे साथ ऋषभ भी जुड़े हैं, तो मेरे साथ इस बार ऋषभ भी साथ में हमारे साथ एज ए टीचर जुड़ रहे हैं। ऋषभ मेरे से जूनियर है, वो भी मंगलारती हैं, वो भी सॉफ्ट इंजीनियर हैं। चलिए उनके ही मुख से सुनते हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। आई एम विजिबल राइट? ओके। तो आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि भैया ने बताया, मैं मंगलायतन में भैया का जूनियर रह चुका हूँ, और आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बैंगलोर में जॉब करता हूँ। और इस सत्र में मैं भी पठन पाठन का कार्य करना चाहता हूँ और आप सभी के साथ अध्ययन करना चाहता हूँ। या दैट्स इट। चलिए, तो ये तो हुआ हम सबका इंट्रोडक्शन। तो अभी रही बात क्लासेस से रिलेटेड, तो ये क्लासेस सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो लोग नए जुड़े हैं, पुराने तो हैं ही, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लास है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं है का मतलब ये है कि इस क्लास में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। आपको यदि डाउट है तो आपको हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछना है। यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको एक भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आप हमको 10 बार हाथ उठा के आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये बात अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ और एम्फेसिस से, क्योंकि हमारे साथ आप एक 9 साल की अयाती जी भी हैं और 11 साल का तत्वम जैन भी है, तो मेरे को उनको एम्फेसिस करके पढ़ाना है। आप लोगों के भी डाउट रहेंगे तो आपको भी मेरे को पूरे डाउट क्लियर करने के लिए आपको मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ये हमारी क्लास की पद्धति है। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो अयाती हो, चाहे तत्वम हो, चाहे अमिता जी हो, जहां पे जो भी हैं, मधु जी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आपको एम्फेसिस दूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास के लिए सब लोग अपनी नोट्स की कॉपी जरूर बनाएं और ये क्लास चलते चलते भी रखें। और यदि आपको क्लास के बाद कोई चीज
आपको समझ ली पर आपको नोट्स बनाना है, तो आप उसको वापस से उसको सुन के आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपकी सालों साल आगे तक यूज होगी। जो चीज सुनी है वो तो याद कम दिन रहती है, पर जो चीज लिखी हुई होती है वो चीज हमको ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो ये एक नॉर्मल साइंस है, इसलिए हमारे स्कूल्स में नोट्स ज्यादा बनवाए जाते हैं, याद बाद में कराया जाता है ना। तो ये जनरल लर्निंग प्रोसेस है, तो इसलिए मैं सबको बोलूंगा कि आप अपनी कॉपी जरूर बनाएं। ऑल्दो मैं इसकी कॉपी चेकिंग तो नहीं कर पाऊंगा, पर आप अपनी कॉपी अच्छे से बना रहे हैं, नोट सारे बना रहे हैं, ये मैं आपसे सभी से आशा करता हूं। तीसरी बात, इस पूरी क्लास की जो श्रृंखलाएं होंगी, इसमें 3 एग्जाम होंगे। हर एग्जाम लगभग 1.5 महीने के आसपास, 1 महीने के बाद आसपास होंगे। जो भी चीज पढ़ाई जाएगी उस सारे चीजों के हम उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑनलाइन ही देंगे। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स इसी टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। और ये ओपन बुक होते हैं। ओपन बुक अर्थात आप अपने नोट सामने रख सकते हो, आप अपनी बुक सामने रख सकते हो, आप चाहें तो देख के भी एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके साथ एग्जाम दे सकते हो, बट विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम होगा उनकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते जाएंगे। चौथी बात कि अभी हमारे पास जूम आईडीज की थोड़ी सी कहना चाहिए कि शॉर्टेज है, तो इसलिए पिछले बार की तरह इस बार अभी हाल फिलहाल हम 2 हफ्ते में 2 दिन क्लास लगा पा रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी या फ्राइडे को होगी, ये मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी पहली क्लास तो मंडे को होगी, दूसरी क्लास थर्सडे को या फ्राइडे को होगी। तो बीच में थोड़े से गैप रहेंगे, परंतु उस गैप की पूरी करने के लिए मैं आपको साथ साथ में होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, जिससे कि पैरेलल में आप अपने आप को किसी एक्टिविटी में, किसी चीज में आप अपने को बिजी रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लास पढ़ा और आपके 3 या 4 दिन फिर गायब, फिर क्लास पढ़ी 3-4 दिन, वो कंटिन्यूटी नहीं बिगड़े। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का फॉर्मेट रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक भैया जी, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इसके लिए बीच बीच में कट हो रहा था। आप क्या बताएं अभी, आप फॉर्मेट को प्लीज रिपीट कीजिए। सेम फॉर्मेट है मधु जी, आंटी जी, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगी, मंडे और या थर्सडे या फ्राइडे। तो वो मैं अपडेट करूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ। 3 दिन क्लास नहीं रहेगी, इसलिए गैप होने के कारण मैं आपको कुछ ना कुछ रीडिंग का होमवर्क दूंगा, तो जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखें। और टीचिंग ये स्टडी मटेरियल मिलेगा? स्टडी मटेरियल मैं पूछता हूं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिससे कि एटलीस्ट आप पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट से आप उसको बाइंड करा के आप अपने पास रख सकते हैं। अगर बुक आ जाएगी तो मैं आपको बुक कोरियर करवा दूंगा। ठीक है भैया जी, सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें चैप्टर्स हैं, अराउंड 9 या 10 चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स को लेके हम सारी क्लासेस, जो भी चीजें आएंगी, हम 1 to 1 एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भैया जी, कोई अगर अभी भी एडमिशन लेना चाहता है तो क्या कर सकते हैं क्या अभी हाँ, भी? बिल्कुल है। अभी 1-2 हफ्ते और चाहें, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग की क्लासेस ही चल रही हैं, तो अभी 1-2 हफ्ते में आप और चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में, या आप आपके परिवार वालों को, जितने भी लोग हैं उनको अगर आप प्रमोट करके उनको ज्वाइन कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। जी भैया जी, अभी मेरा नाम ग्रुप में मैंने भेजा है आपको पर्सनल, तो ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आपको ये लिंक कैसे मिला? मेरे सिस्टर जो प्रीति पंकज है ना, वो मेरी छोटी बहन है, उसने दिया मुझे। अच्छा, आपने रजिस्टर नहीं किया है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था, तो उसने आज बताया मुझे, तो अभी मैं करूँ। आपके पास मेरा नंबर है क्या? नहीं। हाँ, तो आप मेरा
अच्छा, चलिए मैं चैट में अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप चैट से मेरा नंबर कॉपी कर लीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं नंबर शेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कभी बाहर जाएगी, इसलिए ऑनलाइन भी। हाँ, इसकी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बता ही देता हूँ, इसकी सारी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो किसी को वापस सुनना है अगर, तो वो यूट्यूब से भी वापस से क्लास सुन सकता है। किसी की क्लास छूट जाती है, कोई आपकी नेचुरल हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या किसी कारण से आप बाहर हैं, तो आप वो क्लासेस आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, ठीक है? ये क्या भैया और कोई- 320916? ये 320916 क्या है? किसी का होगा। ये 3209, ये किस नाम से, कौन लोग हैं ये, प्लीज बताएंगे क्या? आप अपना नाम अपडेट कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने अपना नाम नंबर शेयर कर दिया है, आप जिसको कॉपी करना है वो कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और भैया कोई जी वो डाउट किसी यूट्यूब का? का प्लेलिस्ट आप कभी डालोगे? मैं अपडेट कर दूंगा, जब ये अपलोड करूंगा तब मैं डाल दूंगा। और किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हम चालू करते हैं। सबको ये दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ। हमारा पहला चैप्टर है देव स्तुति। ये पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत है, बहुत फेमस स्तुति है। बहुत से लोग इसको दर्शन करते टाइम, दिन की शुरुआत में जब भी कभी उठते हैं, दिन की कोई भी दिनचर्या पूरी करते हैं, तो ये स्तुति हर कोई पढ़ता है, हर कोई, मेरे को लगता होगा बहुत से लोगों को हो सकता है ये याद भी हो। अगर नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये स्तुति को याद कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी देव स्तुतियां इस बुक्स के माध्यम से हम आपको याद भी करवाएंगे। तो ये स्तुति बहुत बहुत बहुत, कहना चाहिए, गूढ़ अर्थों को लेके भी साथ में इसकी रचना हुई है। हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे और इस रचना को, ये पूरे अर्थ को समझेंगे कि इस रचना का मीनिंग क्या है, ठीक है? चलिए, इस स्तुति को शुरू करने से पहले, है ना, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन का से मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या समझते हैं इसका, इस स्तुति को लेके, आज इन जनरल भी, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम देव की स्तुति क्यों करते हैं? भगवान की स्तुति हम क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ भैया हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आंसर है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और कोई आंसर देना चाहता है इसका? जो गुण हम देव के पास है, उनकी प्रशंसा करने से भैया हमको भी वो सब गुण मिलने की इच्छा, मतलब हम लोग पर्सनल एफर्ट्स भी डालते हैं, क्या बोलते हैं आपको, मनुष्योचित बल बोलते हैं ना, वो हम लोग कर सकते हैं ताकि हम उनके जैसे बन सके स्तुति करते करते। ठीक है, ठीक है, अच्छी भावना है। प्रेयर। और कोई अपना मंतव्य बताना चाहे? जैसा गुण उनके पास है, देव के पास, अरिहंत सिद्ध के पास जो गुण है, वैसे गुण हमारे पास भी है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं कर पाए हैं। तो उनकी स्तुति करेंगे तो हमें भी अपनी भी बहुमान आएगा कि हमारे पास भी ऐसे गुण है और हम उसको प्रकट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत अच्छी बात है। और कोई? अनीता जी आप कुछ बोल रहे हैं? वही जो भगवान के पास जो गुण है वो हम अपने में लेकर मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। चलिए
अच्छी भावना। इसके अलावा कोई और अर्थ बताना चाहता है या कोई और नई बात ऐड करना चाहता है? चलिए ठीक है, मैं अब बताता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि स्तुति का मतलब क्या होता है ना? स्तुति का मतलब होता है, आपको स्क्रीन दिख रही है राइट? चलिए एक सेकंड। चलिए तो स्तुति का मतलब आपको स्क्रीन दिख रही है ना? जी भैया दिख रही है। स्तुति हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले स्तुति का मतलब ये होता है कि सबसे प्रथम हम पहले भगवान का सही सच्चा स्वरूप जाने। स्तुति का पहला मीनिंग क्या हुआ कि हम पहले भगवान का स्वरूप जाने। अभी भगवान का स्वरूप से क्या रिलेशन है स्तुति का? भगवान का अब हम स्वरूप नहीं जानेंगे तो स्तुति हो सकती है क्या? नहीं। जैसे आपने बोला कि हम उनके भगवान के गुणों को हमें भी चाहिए। तत्व हम समझ में आ रहा है आपको? जी भैया। है ना? यदि हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे स्तुति कर सकते हैं? कोई बता सकता है? मान लो किसी को फॉर एग्जांपल क्रिकेटर बनना है, बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, और वो सचिन तेंदुलकर ने कितने रिकॉर्ड्स बनाए। सचिन तेंदुलकर राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, कि वो फास्ट बॉलिंग कराता है कि स्पिन बॉलिंग कराता है ना? उसका फेवरेट शॉट कौन सा है, उसने कितने सिक्स मारे हैं, अब ये उसको नहीं पता हो, और ये बोलो कि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे को तो क्रिकेटर बनना है। बोलो ये बात कितनी सच्ची कहलाएगी? गलत ही है भैया। झूठी कहलाएगी। झूठी क्यों कहलाएगी तत्वम? झूठी भैया क्योंकि उसको कुछ ही नहीं पता सचिन तेंदुलकर के बारे में। क्यों? वो तो सारे क्रिकेट मैच देखता है, हर दिन हर मैच देखने जाता है उसके। आज के डेट में चलो विराट कोहली को ले लेते हैं, वो विराट कोहली के हर मैच को देखने जाता है। भैया पर उसे यही नहीं पता कि सचिन तेंदुलकर कौन सा वो शॉट मारता है, कैसे कैसे खेलता है। आपको बात पकड़ में आ रही है? जी भैया। वो हर मैच देखने जा रहा है विराट कोहली का। जी भैया। पर उसको ये नहीं पता विराट कोहली कौन है, उसकी क्वालिटीज क्या है। और वो रोज वो सबको बोले कि मैं तो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरे उसका कहना चाहिए क्या, उसकी ड्रेस वगैरह वैसी पहनता है, चश्मा वैसे पहनता है, बोलने हेयर स्टाइल वैसी है उसकी। तो बताइए उसने उसके गुण अटेन कर लिए क्या? उसको वैसे ही गुण आ गए क्या? नहीं आए। नहीं। तो जो हमने अभी ये बात करी कि हमको भगवान के जैसे ही गुण हमारे में आए, तो भगवान के गुण को जाने बिना भगवान के जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मतलब ये है ना, मतलब कहना चाहिए ये एक जिनागम की, मतलब कहना चाहिए जैनिज्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो अन्य धर्मों से हमको डिफरेंशिएट करती है। अन्य धर्मों में ऐसी बातें नहीं होंगी। अन्य धर्मों में यही होगा कि तुम पूजा पाठ करो तुम्हारा सिद्धार्थ हो जाएगा। क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? क्यों कोई फल चढ़ा रहे हैं? क्यों भगवान की पूजा कर रहे हैं? क्यों गुरु की पूजा कर रहे हैं? वहां पे मीनिंग नहीं है उस चीज का, पर हम यहाँ पे हर चीज का लॉजिक हमें पता होना चाहिए, तो हम उस चीज को अच्छे से करेंगे कि हम भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं, भगवान को स्तुति करने से लाभ क्या है ना? तो ये मीनिंग है कि भगवान के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई 5 साल 8 साल जो भी छोटा कोई बच्चा हो, वो भाव सामने रीडिंग कर रहा हो, और आप एज अ पेरेंट आप भगवान के सामने खड़ी हैं,
तो दोनों की स्तुति में डिफरेंस होगा क्या? होगा, क्योंकि आप भगवान के स्वरूप को जानते हैं, या जो जैसे तत्वम है वो भी 9-10 साल का हो गया, वो भगवान की वैल्यू समझता है, उसे भगवान का स्वरूप समझ में आता है ना। और कोई 2-3 साल का बच्चा है, वो भी ढोक देगा, वो भी चावल चढ़ाएगा, वो भी आपकी जैसी क्या है, बड़े भाई को देख के क्या करेगा, बड़ी बहन को देख के एक्टिंग करेगा, पर उसकी वो जो क्रिया है या उसका जो एक्टिंग कर रहा है, उसकी कोई उसको बहुमान है क्या भगवान के लिए? नहीं, उसको बहुमान नहीं है। परंतु जो हम जब स्वरूप समझते हैं, तो हमें उस स्वरूप को समझने से हमें उसकी महिमा आती है। क्या बोला कि जब हम किसी बड़ी वस्तु की, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु का स्वरूप जानते हैं, तो हमें उसकी महिमा आती है ना। तो स्तुति का दूसरा मीनिंग भी क्या है? दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि महिमा आना। स्तुति कब होगी? कि जब महिमा आएगी। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है ना। एक एक बहुत वो था, क्या था इसको आज की भाषा में क्या बोलते हैं, टेलर, है ना। मतलब जो कपड़े बुनता था, कपड़े बनाता था, शर्ट पैंट कुर्ता पजामा कुछ भी कह लो, है ना। उसकी कारीगरी बहुत अच्छी थी। क्यों? कि वो ना, मतलब जैसे तो क्या है कि जब जनरली ये काम क्या होता है, तो दिन में किया जाएगा। तो मान लो पुराने जमाने की बात है अगर, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो सारे काम क्या होते थे, दिन में होते थे, है ना। सुबह 10-11 बजे से शाम के 4-5-6 बजे तक, उसके बाद काम तो नहीं हो पाएगा। परंतु वो जो एक पर्टिकुलर टेलर था, वो और ज्यादा काम कर लेता था, उसके जल्दी जल्दी काम निपटते थे। उसके क्यों जल्दी जल्दी काम निपटते थे? क्योंकि वो रात में भी कर पाता था। तो एक बार सेठ को पता चला, या समझो राजा को पता चला कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है, इसके पास तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, देख के आए क्या बात है। तो वो रात को गया उसके पास, तो उसने देखा कि एक अब वो टेलर था, तो क्या झोड़ी झोपड़ी में रहता था, बहुत ज्यादा अमीर तो था नहीं। तो उसकी झोपड़ी में गए तो देखा उसके पास एक हीरा है, इतना बड़ा एक डायमंड है, जिससे रात में उसमें से इतनी जगमगा जाता था, जिससे कि पूरे उसकी झोपड़ी में रोशनी हो जाती थी, है ना। और उस रोशनी से वो सारे काम करता था। तो राजा ने पूछा, अरे तुम तो बहुत अच्छी कारीगरी है, और तुम्हारे पास ये क्या चीज है? तो उसने उसका नाम रखा था, हीरे का नाम रखा था सुई पोना। क्या रखा था नाम उसका? सुई पोना। तो राजा ने पूछा, ये क्या नाम हुआ? कि इसका नाम सुई पोना इसलिए है कि रात में जब मेरे को काम करना होता है, तो मैं सुई और धागे को उसके पास लेके जाता हूँ, और उस सुई को, धागे को उस हीरे के सामने पो देता हूँ। तो उस हीरे का नाम क्या हो गया? सुई पोना। तो बताओ, उसने उस हीरे का सही वैल्यू समझी क्या? भाई उसने सही वैल्यू ये समझी, अगर कोई और होता तो जैसे उस हीरे से, मतलब अगर कोई होता तो शायद उस हीरे को बेचकर पैसे ले कमाता, या फिर और वो अभी काम कर रहा था उसी हीरे से। तो ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। तो क्या उतने बड़े हीरे से उसकी गरीबी मिट गई? नहीं भैया। तो उसने सही वैल्यू समझी क्या? अच्छा, वो हीरे की वैल्यू थी मान लो 10 करोड़, और वो रह रहा है झोपड़ी में, तो उसकी उस हीरे के कारण उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नहीं भैया। तो उसने सही स्वरूप जाना क्या? नहीं भैया। नहीं जाना। अब वो स्वरूप उसने नहीं जाना, इसलिए उसको उस हीरे की महिमा भी नहीं थी, इसलिए वो बस सिर्फ सुई पोने का ही काम कर रहा था उस हीरे के सामने।
बात समझ में आ रही है? इसलिए सबको ये बात समझ में आई? क्लियर होती है बात? नहीं जब भैया, मुझे हमें सुनाई, मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, प्लीज सुनाइए भैया। आप अपना वीडियो ऑफ करके रखिए मधु जी, आप, है ना, अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो आप या तो किसी दूसरे जगह पे बैठे जहां पे थोड़ा इंटरनेट आ रहा हो, जिससे कि आपको क्लियर आवाज सुनाई दे। ठीक है, मैंने सिर्फ यही बोला कि यदि हम हीरे की भी वैल्यू नहीं समझेंगे, सही वैल्यू नहीं समझेंगे, तो हमारी गरीबी नहीं मिटेगी। तो जो हम भगवान के स्वरूप को नहीं जानेंगे, भगवान की महिमा नहीं आएगी, तो हमें उस जैसा बनने की भावना भी उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि आपने एक्चुअल आंसर दिया था, स्तुति का मतलब क्या होता है कि हमें उनके जैसा बनने की भावना हो, है ना? हमें क्या हो, उनके जैसा बनने की भावना हो। तो स्तुति का तीसरा मीनिंग भी क्या है कि भगवान के जैसा बनने की भावना। ठीक है, जो कि आपने आंसर सही दिया था कि हमें उनके जैसे गुणों को अटेन करना है, उनके जैसे गुणों को हमें भी प्रकट करना है। जैसे उनमें गुण है वैसा ही हम अपने अपने आत्मा में वैसे ही गुण प्रकट करें। ठीक है, तो परंतु वो प्रकट करने से पहले क्या, हमें पहले भगवान का स्वरूप जानना है। भगवान का स्वरूप जानेंगे तो भगवान की महिमा आएगी। जब महिमा आएगी तो हम भगवान के जो गुण थे उनकी वैल्यू हमें पता चलेगी, और जब वो वैल्यू पता चलेगी तो हमें देखेंगे, अरे हमारे को भी हमें भी वैसा आनंद चाहिए, हमें भी वैसी क्वालिटीज चाहिए, हम फालतू में यहाँ भटक रहे हैं। तो फिर उनके जैसा बनने की भावना हमको भी आएगी। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? कोई डाउट इसी में, इसमें कोई, किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात कि जैसे कि हमने अभी, एक सेकेंड, जैसा कि अभी हमने स्तुति में पढ़ा था, पहली लाइन जो है, पहली लाइन, आज हम पहली 2 लाइन का ही अर्थ करेंगे। सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। है ना? आज हम सिर्फ इन 2 लाइन का ही मीनिंग समझेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सकल, पहले शब्द का मीनिंग समझेंगे। सकल, सकल मतलब सारे। सकल मतलब यहाँ पे दोनों का अर्थ है, मतलब क्वांटिटी वाइज भी और टाइम वाइज भी। मतलब सारे मतलब सर्व, सारे जगह के, 3 लोक के पदार्थ और 3 काल के पदार्थ। मतलब सारे पदार्थों को के क्या है, गे, जो गे हैं। गे मतलब जानने में आने योग्य वस्तुएं, उनको कहते हैं गे। जो जानने में आती हैं उनको कहते हैं गे। तो क्या बोल रहे हैं कि सकल गे ज्ञायक, मतलब वे सारी जानने में आने वाले वस्तुओं के ज्ञायक हैं, जानने वाले हैं। तो भी, तदापि है, तदपि, है ना? तदपि मतलब तो भी, निजानंद रसली, तो भी वे अपने निज मतलब अपने आनंद में, अपने आनंद में, रसलीन मतलब लीन है, अपने आनंद के रस में लीन है, मतलब अपने में लीन है। मतलब क्या हुआ कि सारी वस्तुएं जानने में आ रही हैं, 3 लोक 3 काल की सारी चीजें जानने में आ रही हैं। ये भी जानने में आ रहा है इंडिया में क्या हो रहा है, ये भी जानने में आ रहा है यूएस में क्या हो रहा है, ये भी जानने में आ रहा है यूरोप में क्या हो रहा है, ये भी जानने में आ रहा है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे जितने कॉन्टिनेंट है वो जानने में आ रहा है। देवलोक में क्या हो रहा है वो भी जानने में आ रहा है। नरक में क्या हो रहा है ये भी जानने में आ रहा है। कोई मनुष्य से देव जा रहा है वो भी जानने में आ रहा है, कोई मनुष्य से नरक जा रहा है वो भी जानने में आ रहा है। कौन किधर जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी को फर्स्ट प्राइज मिल गया, कोई फेल हो गया, है ना? किसी की कोई बढ़ाई हो गई, किसी को जॉब मिल गई, किसी की जॉब छूट गई,
किसी का घर टूट गया, किसी को नया घर मिल गया, सारी चीजें जानने में आ रही हैं, तो भी क्या है, वो निजानंद रसलीन, अपने ही आनंद में लीन। सो जिनेंद्र जयवंत नित, मतलब ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं वो सदा, नित मतलब सदा जयवंत रहे, है ना, सदा उनकी जय जयकार होती रहे। जयवंत मतलब जय मतलब जय जयकार होती रहे। और वो कैसे जिनेंद्र भगवान, मतलब एक और लाइन इसमें एडेड है, अरि रज रहस्य विहीन। अरि का मतलब होता है शत्रु, अरि मतलब होता है शत्रु। जैसे हम बोलते हैं ना, एक होता है अरिहंत, एक होता है अरहंत, दो शब्द आते हैं अरहंत भगवान के लिए, एक अरिहंत भी यूज होता है। तो अरिहंत का मीनिंग क्या होता है, जिन्होंने सर्व शत्रुओं का नाश कर दिया हो, है ना। वैसे यहाँ बोल रहे हैं अरि, अरि मतलब शत्रु। कौन से दो शत्रु, रज और रहस्य। रज मतलब होता है कण, मतलब जो द्रव्य कर्म है ना, जो द्रव्य कर्म आदि 8 कर्म है उनको, और रहस्य मतलब विकार, मतलब जो विकारी भाव है, अज्ञान मोह राग द्वेष रूप भाव है, इनसे विहीन है, इनसे रहित है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है कि हम जो सर्वज्ञ भगवान हैं, वो जो सारी वस्तुओं को जान रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं, जो हमने बात करी कि कोई देव गति में जा रहा है, देव गति से त्रियंज गति में आ रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई मनुष्य में पैदा हो रहा है, सारी वस्तुओं को जान रहे हैं, तो भी हम उनको भगवान क्यों कह रहे हैं? कोई आंसर देगा इसका? कि हम, कोई व्यक्ति हो जो सारी चीजों को जान रहा हो, तो हम उसको भगवान कहते हैं, क्यों कह रहे हैं उनको भगवान? हाँ जी प्रीति जी बताइए। जय जिनेन्द्र, क्योंकि वो वितरागी है, इसीलिए सर्वज्ञ है। बिल्कुल सही आंसर तो उन्होंने मोह राग द्वेष का आरोप किया हुआ है। मतलब के संसार में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी किसी का कोई सीक्रेट हो, मतलब जैसे हम अगर डेली लाइफ में यदि हम अपना कोई एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो हमें कोई बात पता चल जाए, किसी की सीक्रेट पता चल जाए, तो क्या बोलते हैं, अरे देखो वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया। या अपने घर में क्या, हम कोई शादी में गए तो क्या बोलते हैं, अरे इतनी अच्छी शादी हुई थी, इतनी अच्छा अरेंजमेंट था। क्या बोलेंगे, अरे नहीं एकदम बेकार शादी, कुछ खाने पीने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, है ना। किसी के घर में अरे देखो कितना अच्छा घर, को बोलेंगे अरे एकदम बेकार, कोई साफ सफाई नहीं, बदबू आ रही थी। मतलब हम अगर कोई भी वस्तु को यदि हम जानते हैं, कोई न्यूज आ जाए कि अरे भूकंप आया था, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। या कोई किसी की न्यूज मिल जाए, अरे देखो वहां इतना वो कंपनी डूब गई, या उसको कोई लॉस हो गया, वो देखो वहां अटैक हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम हमेशा उसमें रिएक्ट करते हैं। कोई राग रूप रिएक्ट करेंगे या द्वेष रूप रिएक्ट करेंगे, हमारा हमेशा रिएक्शन होता है किसी भी नई इंफॉर्मेशन को लेके। हम ऐसा इन जनरल कभी ऐसा नहीं होता, हमें कोई इंफॉर्मेशन दे कि देखो उसने आज वो इंडिया जीत गया, तो ऐसा नहीं कोई बोले कि हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया। कोई ऐसा नहीं बोलेगा अरे वाह इंडिया जीत गई, अरे वर्ल्ड कप जीत गई, तो ऐसा खुश हो जाते हैं अपन, और इंडिया हार गई तो रोने लगते रहते हैं। तो हम हमेशा एक्टिविटी कोई भी होता, हम उसमें रिएक्शन देते हैं। परंतु जो हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, उनमें 2 क्वालिटी है। हमें तो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन पता चलती है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, पर हमारे लिए क्या छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है। उनके पास तो सारे विश्व की सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कब जिंदा हुआ, कौन कब मरने वाला है, कौन किधर जाने वाला है, कौन जिंदा रहेगा, कौन नरक जाने वाला है, कौन देव बनने वाला है, कौन मोक्ष जाने वाला है ना। परंतु उस कंडीशन में भी जिनेंद्र भगवान सदा वीतरागी रहते हैं, उन्हें राग द्वेष नहीं होते। इसी रीजन से हम उन्हें नमस्कार करते हैं कि सभी चीजों को जानते हुए भी उनमें राग द्वेष नहीं होते, है ना।
तो इसी ही के कारण हम उन्हें भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अब क्या कि इनकी एक और विशेषता है भगवान की, कि ऐसे जानते हुए वो वीतरागी होने के कारण किसी में वो रिएक्ट नहीं करते। इसका वो क्या है, रीजन क्या है, कि वो सदा अपने में ही लीन रहते। भली सारी चीजें जानने में आ रही हूं, परंतु उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटी है कि मेरा जो स्वरूप है मैं उसी में ही लीन रहूंगा, मेरे को बाहर से कुछ मेरे को इफेक्ट नहीं होता है ना। इस कारण से वो निजानंद रसलीन है। और निजानंद रसलीन रहने से क्या हुआ कि वो वीतरागी होने के कारण उनको राग द्वेष नहीं हुए, अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी भाव नहीं हुए। इसलिए जो ये विकारी भाव हैं, ये सब अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है, ये आत्मा के विकारी भाव है ना। आत्मा के विकारी भाव होने के कारण जब भी ये विकारी भाव होते हैं तब तब हमें द्रव्य कर्म का बंध होता है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का हमें को बंध होता है। और इस दोनों शत्रुओं से, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये क्या है, ये शत्रु हैं। क्यों है शत्रु? क्योंकि इन्हीं के कारण हमें संसार में हम रुल रहे हैं, संसार में हम भटक रहे हैं, है ना। तो इन दोनों का नाश, कहना चाहिए इन दोनों से रहित हमारे जिनेंद्र भगवान है ना। तो अब हमारे को ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि हमने इन 2 लाइन से भगवान के स्वरूप को जाना, तो रिजल्ट क्या निकला। हमें हमेशा धर्म की कोई भी स्वरूप समझें, कोई भी एक्टिविटी करें, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि उस कार्य से, उस चीज को समझने से हमारे को लाभ क्या हुआ, हमने क्यों करी है। हमने ये पढ़ाई करी थी, हमने क्यों करी पढ़ाई, पढ़ाई करने से हमें कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। तो हमारे को यहाँ पे मीनिंग ये समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के स्वरूप को समझने से हमको 2 फायदे हुए। क्या बोला? जब हमने भगवान के स्वरूप को जाना, है ना, तो रिजल्ट क्या हुआ, है ना। तो रिजल्ट क्या, पहला रिजल्ट ये है कि हमारे विकारी भाव को हम नाश कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे थे ना कि किसी ने विराट कोहली को अपना आइडियल बनाया, तो आइडियल क्यों बनाया उसने, कि उसने मैचिंग करी भगवान वो अपने विराट कोहली से और इसके साथ, कि मैं, वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, मैं भी राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मैं भी ये शॉट खेल सकता हूँ, ये भी मेरा फेवरेट शॉट है, वो उसका भी फेवरेट शॉट ही है, वो भी इतने जोर से शॉट मार सकता है, मैं भी शॉट मार सकता हूँ, मैं भी फास्ट बॉलिंग को अच्छे से खेलता हूँ, वो भी फास्ट बॉलिंग को अच्छे से खेलता है। तो क्या करते हैं हम, मैचिंग करते हैं। तो रिजल्ट क्या निकालते हैं कि मैं भी विराट कोहली के जैसे नंबर 1 बैट्समैन बन सकता हूँ। बोलिए निकालते हैं कि नहीं निकालते ऐसा रिजल्ट? अपन निकालते हैं। तो हमने जब भगवान के स्वरूप को जान लिया कि वो भी द्रव्य कर्म से रहित हैं, भाव कर्म से रहित हैं, तो हम रिजल्ट निकालेंगे कि नहीं। तो पहला रिजल्ट ये निकला कि हम भी अपने विकारी भावों का नाश कर सकते हैं, मतलब हमारे विकारी भाव मिट सकते हैं। क्या बोला? भैया हमारे विकारी भाव भी मिट सकते हैं। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि मिट गए। जैसे कोई किसी ने व्यक्ति ने बोला था, मैं नाम बोल रहा हूं, कि भगवान की स्तुति करते करते हम भगवान बन जाएंगे। स्तुति करते करते भगवान नहीं बनेंगे, भगवान की स्तुति करके हम भगवान का स्वरूप जानेंगे, भगवान के स्वरूप को जानकर हम अपनी मैचिंग उनसे मैचिंग करेंगे, और जब हम अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में लीन होंगे तो फिर हम उनके जैसे बनेंगे, है ना। तो हमारे को पहला रिजल्ट मिल गया, हमारे को एक गुड न्यूज मिल गई। क्या? कि हमारे जो विकारी भाव हैं
उनका नाश हो सकता है। तो हमें गुड न्यूज मिल गई कि हम यदि भगवान के जैसे, जो भगवान का मार्ग है, यदि हम भगवान के मार्ग पे चलेंगे तो हमारे को भी विकारी भाव मिट सकते हैं, पहली। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट है कि जैसे उन्होंने द्रव्य कर्म का नाश किया है, जब हमारे विकारी भाव मिटेंगे तो हमारे 8 कर्मों का भी नाश हो जाएगा। मतलब हमारे कर्मों का नाश भी हो सकता है। समझ में आया? जी भैया। ठीक है। तो आज हमने ये जो 2 लाइनें पढ़ी हैं, है ना, ये 2 लाइन पढ़ के हमने ये रिजल्ट निकाला है कि हम हमारे विकारी भावों का नाश कर सकते हैं। ये गुड न्यूज मिली है। और यदि हम अपने विकारी भावों का नाश करेंगे तो हम सारे द्रव्य कर्मों से छूट सकते हैं और भगवान के जैसा बन सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आई? अब आपकी स्तुति सही मायने में अब आप स्तुति कर पाओगे। पहले हम क्या करते थे? हम पहले जाते थे, पढ़ के आ गए, हाथ जोड़ के आंख बंद करके हम भगवान की स्तुति, णमुकार मंत्र आदि पढ़ के आ गए, परंतु हमने उनके स्वरूप को तो जाना ही नहीं। तो जैसे कोई 3-4 साल का छोटा बच्चा कोई ऐसे ऐसे कुछ पढ़ के आ जाता था, बस हम भी वही पढ़ के, हम उसकी जैसे नहीं पढ़ रहे हैं पर हम शब्दों को बोल के आ जाते थे। मीनिंग कुछ नहीं निकलता है उस दोनों की चीज का। जब तक आपने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना, आपने उनसे अपनी मैचिंग नहीं करी, भगवान की महिमा नहीं आई, आप कुछ भी कर लें, उस स्तुति को बोल लें, घंटा मजीरा ढोलक बजा के स्तुति को बोल लें, रीडिंग कर लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गाना बजाना कर लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं कहलाएगी। वो छोटे बच्चे की तरह ही आपने रीडिंग कर ली, उसका दोनों का रिजल्ट सेम ही निकलेगा। जब तक हमने ये 2 रिजल्ट हमने आज तक हमने, हो सकता है किसी ने निकाले हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सही मार्ग पे हैं। यदि किसी ने ये 2 रिजल्ट, भगवान की स्तुति करने के 2 रिजल्ट निकाले हैं, तो वो स्तुति सही मायने में स्तुति कर रहा है, क्योंकि इन दोनों रिजल्ट को निकाले बिना आप स्तुति नहीं कर पाएंगे, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, आज की जो हमारी कक्षा थी, हम अभी को इस कंटेंट को अभी यहीं पे रोक रहे हैं, और किसी का अभी तक जो हमने समझा उसका कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हाँ अनीता जी। भैया जी, जैसा ये भी बालबोध है, मंगल प्रज्ञा जो अलग अलग अभ्यासक्रम है ना, वैसा मंगल शासन भी अलग अभ्यासक्रम है क्या? अपना किताबें अलग रहेगी क्या इसकी? इसकी किताब अलग है, मैं आपको आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और किसी का कोई डाउट अभी तक हमने जो समझा, इसको जो चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ है सभी को? जी भैया। ठीक है, चलिए तो आज हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसकी टाइमिंग ही हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।